Hello, good morning students. So we are going to start our lesson from page number 147. So अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से अलवार्स और नारायणस जो थी वो चोला राजाओं के द्वारा और दूसरे राजाओं के द्वारा जो उन्हें रॉयल पेट्रोलॉजिन नॉजिन जो सिस्टम था, यानी कि जो राज्य घराने की ओर से उनको सुरक्षा या उनको कुछ धन संपत्ति मिलती थी, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही थी। परंतु इसको देख के जो नारायणस और अल्लवस थे वो थोड़े से गुस्से में हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि जो हिंदू धर्म को सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पर ये दूसरे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और दूसरे धर्मों को क्या कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं या वो लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। इन रियल उनके दिमाग में ये आ जाता था कि ये लोग जो हैं राजा की और धन संपत्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरीके से जो थोड़ा सा इनमें कट्टरवादिता आने लगी थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टोटली कर्नाटका वाले इलाके पे आ जाते हैं हम आज। पहले हम तमिल वाले इलाके में जो था वहाँ देख रहे थे, आज हम जो है कर्नाटका रीजन की जो है वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैष्णवा ट्रेडिशनल इन कर्नाटका विश्वेश्वरैया है, ये अगर बोलें तो इसको विश्वेश्वरैया बोला जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं शिवाय जो थे उनके वर्शिपर्स थे। उन्हें जो अगर हम देखें तो भस्वनामा जो है एक ब्राह्मण थे भस्वनामा, और वो जो अगर हम देखें तो वो शिव जी के फॉलोवर थे 1106 के और 68 के दौरान। तो ये अगर हम देखें तो उस समय में एक मूवमेंट, एक आंदोलन चालू हुआ था, धार्मिक आंदोलन। ओके, तो ये कर्नाटका में चालू हुआ था और ये एक ब्राह्मण जो थे, जैसे मैंने कहा 1106 से लेकर 68 के दौरान में, जिनका अगर हम नाम देखें तो भस्वावम जो है वो थे। और ये हम देखें तो कल्लकुर्जी नाम की जो रूलर थी उनके यहाँ थे। इन्हों के फॉलोअर्स जो थे, यानी इनके पीछे पीछे चलने वाले इनके चेले और उनके पीछे चलने वाले और जो उस कल्ट में और उस सिस्टम के अंदर जो जाने लगे थे, उनका नाम जो है हीरोज़ ऑफ शिव, यानी कि हम ये कह सकते हैं वीर शिवायास कहा गया, या फिर इनको लिंगायत कहा जाता है। साउथ में अगर आप देखें तो लिंगायत नाम बहुत प्रसिद्ध है, और ये कहा जाता था कि ये शिव भगवान की जो वर्शिप है वो लिंग के रूप में करते हैं, और ये लिंग वियरर है, यानी कि ये लिंग का एक चित्रण या एक रूप जो है अपने शरीर में धारण करते हैं। इनका अगर हम देखें तो ये कम्युनिटी जो है रिलीजियस डेट्स के अंदर शिव जी को जैसे मैनिफेस्टो एज अ लिंगा, तो शिव जी को ये लिंग के रूप में वर्शिप करते थे, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन आकृति में नहीं करते थे। जो इसके वर्शिपर्स थे, या जो अगर हम कहें तो वीर शिवायास थे, वो लोग ख़ास तौर से एक विशेष उनका साइन बोर्ड होता था कि वो लोग क्या करते थे, एक लिंग जो होता था उससे अपने हम कह सकते एक लूप के साथ, एक धागे के साथ, जैसे अपन लोग मूली का धागा बांधते हैं हाथों में, तो वैसे एक लूप के साथ जो है अपने शोल्डर से बांधा करते थे। और ये जो शोल्डर से बांध कर रखा जाता था, तो वो अगर हम देखें तो इससे प्रूव होता था कि ये लिंगायत से, या फिर हम कह सकते वीर शिवायत में से, उस कल्ट में से हैं। सो नाउ अगर हम देखें तो वही लिंगायत जो है उनके एक बड़ी अलग तरीके के विश्वास था, एक धरोहर था। वो ये मांगते थे कि जो शिव के अंदर विलीन हो गया या उसकी भक्ति के अंदर मिक्स हो चुके हैं, तो उनके अंदर, उनके बॉडी में मृत्यु नाम की चीज़ नहीं आएगी, यानी कि वो अपने आप में क्या हो गए, गॉडली प्रेजेंस में पहुंच गए। इसलिए वो फ्यूनल जो होता था या फिर मृत्यु के बाद जो सेरेमनी होती थी उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, और धर्मशास्त्रों में जिस तरह से कहा गया था वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो वो उनकी जो सेरेमनी होती थी वो सारी डेड बॉडीज़ जो है
बरी देयर, वो अपनी बॉडीज़ को क्या कर देते, दफन कर देते थे, बरी कर देते थे। तो ये एक इनकी दूसरा, पहला तो वो हाथों पे वो बांधते थे, और दूसरा जो है अगर देखें तो वो डेड बॉडीज़ को क्या करते थे, बरी करते। तीसरा अगर हम देखें तो वो ये मानते थे, लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन एट्रीब्यूट्स टू सर्टन ग्रुप बाय द ब्राह्मण्स। अगर हम देखें तो उन्होंने कई चीज़ों को ये कहा कि ब्राह्मणों ने क्या कर रखा है, हम देखें तो ब्राह्मणों ने जो है ये कह सकते हैं हम मिक्सिंग कर दी है, यानी कि वो जो है वो पूर्ण रूप से जो है अवेलेबल जैसा कहा गया वैसे नहीं, उन्होंने पॉल्यूट कर दिया है चीज़ों को। पॉल्यूट ऐसे किया है कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उनके फ़ायदे की, जैसे कि लिंगायत ने क्वेश्चन किया कि द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, जो थ्योरी ऑफ, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको अंडरलाइन करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थ्योरी ऑफ रीबर्थ सही है कि गलत है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। देन उसके बाद अगर हम देखें, दीज वॉन देम द फॉलोअर्स अमंग दोज हु वर मार्जिनलाइज विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर्स। उन्होंने उन लोगों को भी बोला कि तुम जो ब्राह्मणों के कहे हुए सिस्टम के आधार पे या उनके अनुकरण करके आप जो है सामाजिक जो विभाजन है उसका सामना करते हैं, तो आप उसका ध्यान करें कि क्यों ऐसे जन्म के आधार पे थोड़ी किसी का वो हो जाता, मतलब जाति या बिरादरी को निर्धारित करते हैं कि भाई उसने पिछले जन्म में बुरा किया था इसलिए वो नीचे जाति में जन्म हुआ है, ऐसे। तो ये कई चीज़ें जो थी उसकी क्वेश्चनिंग, यानी कि उस पर आरोप लगाया, या हम ये कह सकते हैं रीजनिंग की। आप लोग इस शब्द अच्छे तरह समझते हैं रीजनिंग, तो मैं उसका यूज़ करी कि रीजनिंग की और प्रश्न पूछे। उसके बाद लिंगायत ने जो है इनक्रेज किया अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस में, और उन्होंने डिस्प्रूव किया यानी कि कैंसिल किया धर्मशास्त्रार्थ की जो बातें थी। देन उन्होंने ये भी विरोध किया कि शादी से पहले बड़े होने से पहले, यानी कि सही उम्र होने से पहले शादी का हो जाना या बाल विवाह होना, देन वापस मतलब रीमैरिज होना, तो इसको जो मना किया गया था। तो वो कहते थे ऐसा क्यों है, अगर कोई व्यक्ति मतलब उसके लिए उन्होंने ओपन डोर्स किए करे, ताकि जो धर्मशास्त्र में इस तरह से था कि बाल विवाह होना चाहिए और रीमैरिज नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों पे क्वेश्चनिंग की। Then our understanding of the Virshvaya tradition is derived from the वाचना। देन अगर हम देखें तो यहाँ लगता है कि वाचना यानी कि पढ़ना, लिटरल होना, लिटरेचर के अंदर जाना, और ये कन्नड़ा में जो ये लोग क्या है वाचना यानी पढ़ने का काम करते थे। औरत हो या आदमी सभी इस मूवमेंट के अंदर एक साथ जुटे और उन्होंने इस चीज़ को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो ये चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर धर्म को लेकर विरोध नहीं था, परंतु धर्म के अंदर उत्थान या नवीनीकरण, या हम ये कह सकते हैं धर्म को जो पॉल्यूशन था या जो सामाजिक गंदगी उसके अंदर आई थी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। सो ये जो चीज़ें ये बताती हैं कि किस तरीके से टाइम टू टाइम लोगों के विचारों के साथ ही लोगों का धर्म के और रीति रिवाजों के और सोसाइटी के प्रति नज़रिया बदलता जाता है। सो अब हम जाने वाले हैं एक नए पेज पे, यानी कि 148 पे। आप अपनी बुक पर जाते रहें और जस्ट वहाँ पर व्यू करें। सो अगर हम देखें तो ये पेज नंबर 48 में हम देख रहे हैं एक और नया सिस्टम है, रिलीजियस फिलामेंट्स इन द नॉर्थ इंडिया। अभी तक हम साउथ इंडिया में जो रिलीजियस चेंजेस हुए थे और जो डायलॉगिंग्स हुई थी और जो लोग आए थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, पर अब हम पढ़ने चाह रहे हैं उनके बारे में जो कि नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था। तो लेट मी रीड सम पैराग्राफ फॉर यू। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द नॉर्थ इंडिया, deities such as the Vishnuva, then Shivas were worshipped in the temple, often built with the support of rulers. However, the historians have not found evidence
of any resembling the composition of the Alvars or Narayanans till the 14th सेंचुरी। सो हम यहाँ पर देखें तो उत्तरी भारत में इन सब चीज़ों का ज़्यादा मतलब धर्म का जो परिवर्तन हो रहा था दक्षिण भारत में वो यहाँ पर नहीं देखा गया, परंतु यहाँ पर एक डिफरेंस देखा जाता है राजपूतों के स्टेट्स में। राजपूत जो राजस्थान था वो राजपूताना कहलाता था, और आप सब जानते हैं कि राजपूताना में राजवंशियों का वर्चस्व था, परंतु बाद में अगर हम देखें तो धीमे धीमे ये वर्चस्व जो है ब्राह्मण ऑक्यूपाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस एंड परफॉर्म द रेंज फॉर सेकुलर एंड रिचुअल फंक्शंस। तो ब्राह्मणों का यहाँ वर्चस्व बढ़ा और ब्राह्मण जो हैं वो क्या करने लगे, अपने पोजीशंस का जो है इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक और सपोर्टिव सिस्टम दिखाई देता है कि कैसे रिलीजन धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के राजपूताना क्षेत्र में डेवलप हुआ। एट द सेम टाइम नॉट रिलीजन, आई मस्ट से द रिलीजन सिस्टम मतलब धर्म का जो तरीका था वहाँ। देन एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर हु डिड नॉट फंक्शन within the orthodox Brahmanical framework were gained ground. These include the Nath, Jogi and we can say ये जो है ये लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, कुछ राजा जो थे वो ब्राह्मणों से ज़्यादा जो है अगर हम देखें तो वो जैसे सन्यासी कहते हैं, सन्यासी है, और जो भक्ति करने वाले जोगी हैं, देन सिद्धास हैं, ये लोग जो क्या कहते हैं पूजा अर्चना करते हुए इधर उधर घूमते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनको भी देखा जाता है। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम द आर्टिस्टियंस ग्रुप। आप सब जानते हैं कि कई जो इनमें से थे वो आर्टिस्टियन यानी कि या तो बुनकर थे या रंगरज थे या मूर्तिकार थे, और आप जानते हैं कि इस तरीके के कुछ नाई भी कुछ जो जूते बनाने वाले मोची भी थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और वो क्या है जोगी का रूप या हम देख सकते हैं कि सिद्धास का रूप जो है वो ज्वाइन कर चुके थे, और वो लोग इनके गीत का भजन गाते रहते थे और गॉडली अपीयरेंस को वो कई बार देख के उसके अंदर विलीन रहते थे, तो इसलिए उनको एक बड़ा इज्जत और सम्मान दी जाने लगी थी इस टाइम पीरियड में। द अमर्ज ऑफ द न्यू अर्बन सेंटर लोकल डिस्टेंस ट्रेड विद द सेंट्रल Asia and the West Asia, many of these religious leaders questioned the authority of the Vedas and expressed themselves in the language spoken by the ordinary people, which developed over the century into the ones today। परंतु इसका मुख्य कारण ये नहीं था कि धर्म के अंदर परिवर्तन, परंतु शहर में लोगों का जीवन शैली अलग था, उसमें छूत अछूत और इस तरीके की परंपरा और बहुत सारी चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो नहीं किया जा सकता था जैसे कि ब्राह्मणिकल टेस्ट में वो लोग कहते थे। परंतु यहाँ पर अगर हम जाएं तो हम ये देखते हैं कि ये लोग विदेशों में जाने लगे, दूसरी जगह दूर दराज अफ़गान और हम कह सकते हैं सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की ओर जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी, अलग धर्म को देखा, अलग रीति रिवाज देखा, और फिर आकर उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू की कि जो क्या कह सकते हैं ब्राह्मणों ने और जो इस तरीके से कहा गया है क्या वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो है हम एनलाइटमेंट, आपने ये शब्द पढ़ा था एनलाइटमेंट, जब आप प्रिंटिंग प्रेस पढ़ रहे थे और जब आप 10th में जो आप रेलेवेंस और ये सारे टर्म आपने पढ़े तो वही चीज़ हमारे देश में आई धार्मिक समय पे, और उसने क्या किया लोगों को जागरूक किया कि वो इस बात को समझ सके। देन अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें में अगर हम देखें तो चीज़ें बदलती चली गई, और इसी दौरान में अगर हम देखें तो मैनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा। इन्होंने जब वहाँ गए तो इन्होंने वेद के ऊपर, वैदिक जो ग्रंथों में जो बातें थी उनके ऊपर प्रश्न उठाया। ये प्रश्न जो है अगर हम देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी पे था, वो जितने पॉपुलर होते थे उसके बाद वो क्या करते थे, जानना चाहते थे और वो रिलीजियस लीडर हो जाते थे, और रिलीजियस लीडर्स का अपना एक पोजीशन होता था, और ये पोजीशन जो है वो रूलर्स को
अपनी ओर यानी कि राज और राजघराने को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करता था। नाउ मैं आपके लिए जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ रही हूँ। द न्यू एलिमेंट्स इन दिस सिचुएशन was coming of the Turk, which culminate in the establishment of the Delhi Sultanate in 13th century. This undermined the power of many Rajput states and the Brahmanas who were associated with these kingdoms. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, राजपूत राज्यों की काफ़ी जो उनका सम्मान था या उनका जो पावर था, इलाका था, पावर था, वो क्या हो गया, कम होने लगा। उसी कारण से ब्राह्मणों की वर्चस्वता गिरी, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी वो इस्लामिज़म को सपोर्ट करने वाली थी, परंतु उसी समय इस्लामिक कल्ट में भी इस्लामिक रिलीजन में भी एक कल्ट या एक सिस्टम डेवलप हुआ था जिससे हम कहते हैं सूफियाना या सूफिज़म। आप ऊपर देख सकते हैं कुरान की कुछ जो आयतें हैं उससे बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से लिखा हुआ है, और ये जो कल्चर था ये सपोर्ट कर रहा था जो हम देख सकते हैं जैसे दूसरे धर्म में भी एक उत्थान, एक नयापन आया था, तो उस चीज़ को इसमें हम देखते हैं कि क्या किया गया था, सूफियाना सिस्टम में ऑपरेट किया गया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक मैनस्क्रिप्ट है जिसको बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से लिखा गया है, और लिखने का जो कारण था वो यही था कि भाई जो स्कॉलर्स हैं, जो सिस्टम है, वो इसे जब देखें तो उनको एक प्रेम भाव, अपने खुदा के प्रति एक प्रेम भाव, एक अभिव्यक्ति, एक जो कह सकते हैं अफेक्शन जो है वो डेवलप हो। हम पेज नंबर 149 में आते हैं। 149 में आपका मेजर एक और टॉपिक आ रहा है, तो आप पीछे के टॉपिक्स में आप ध्यान रखेंगे कि अलवार्स और नारायणस इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद राजपूत किंग्स का जो डाइवर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो आपका नॉर्दर्न इंडिया में जो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चनिंग जो शुरू हुई थी, जो रीजनिंग जो शुरू हुई थी, बिकॉज ऑफ दे वेंट टू foreign countries and they had a new rema, they had new ideas, they had enlightened about their mindset and the system followed in another areas. Then they came here in India again and they asked about the Vedas and they question Vedas and Purans and Brahmanical tradition. Okay, तो अब हम जा रहे new stand in the फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। अगर हम देखें तो इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर एक नया ताना बाना, यहाँ फैब्रिक का मतलब डायरेक्ट वैसा मत लेना है, एक नए तरीके का स्टैंड, एक नए तरीके का ताना बाना, यानी कि एक नया सिस्टम का उसके अंदर मर्ज होना। ओके, सो हम यहाँ पर चलते हैं। जस्ट एज द रीजन्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट एज isolated from one another, so too contact with the land beyond the sea and the mountain has extended the millennia. The Arab merchants, for instance, the frequent ports along with the western coast in the first millennium CE, while the Central Asia people settled in the northwest part of the subcontinent during the same period. अगर हम देखें तो ये मुस्लिम या दूसरे अगर हम देखें तो इस्लामिक ट्रेडिशन उसी समय नहीं आया जबकि हम कहें कि दिल्ली सल्तनत आया, परंतु बहुत पहले से ही हम लोग जानते कि अफ़गान और दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर व्यापार होता रहा। पहाड़ी इलाकों में वो आए और अरब के मर्चेंट्स जब अगर जो इंडिया से इंस्पायर हुए वो यहाँ सेटल होने लगे। कुछ जो है वेस्ट कोस्ट के और हुए और कुछ है नॉर्थ वेस्ट पार्ट के और सब कॉन्टिनेंट के इलाकों में हुए। जब कोई बाहर से आता है वो अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन, अपना हम कह सकते कि उनका लाइफस्टाइल लेके आता है, जिसको लेकर वो जीता है। कुछ वो मिंगल होता है, कुछ हम मिंगल होते हैं, और दोनों के अंदर जो ये मिक्सिंग होती है, ज्ञान और नॉलेज का जो आपसी जो बंद द्वार होते हैं वो खुलते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने और काफ़ी कुछ एक दूसरे को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। फ्रॉम 7th century with the advent of Islam, these regions become the part of what is often termed as the Islamic world। कारण यहाँ पर इस्लामिक वर्ड जो है वहाँ से नहीं लेंगे, वर्ड बोला मैंने,
वो वर्ड शब्द, तो यहाँ पर जो इस्लामिक वर्ड जो है वो पहले से भारत में आकर क्या हुआ था, धीरे धीरे बसने लगा था। परंतु इस्लामिक वर्ल्ड जो था, यानी कि जैसे WRLD जो था, वो जो है वो जो है इनके पहले ही आ चुका था। वो धीमे धीमे लोग यहाँ पर आकर बसने लग गए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो लोग आए और बसे। सो आई विल स्टॉप हियर फॉर अ वाइल एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5.1 द फेथ ऑफ द रूलर एंड द सब्जेक्ट्स। ओके, मैं इसके साथ क्वेश्चन डालने वाली हूँ अब, ताकि आप क्वेश्चंस करें। देन क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर आपने नहीं किया तो आपने वैसे इस बार जो पेपर किया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। और क्योंकि जो वर्ड लिमिट होता है इट मैटर्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री इज़ अ एलिबरेटिक सिस्टम, ये एक एलिबरेटिक सब्जेक्ट है। अगर आपने इतिहास लिया है तो आपको लिखने की आदत आनी चाहिए। ओके, हो सकता है कोरोना आपको ब्लेस कर दे और ये साल ऐसा निकले, परंतु आगे ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज़ स्टार्ट टू राइट लॉन्ग व्याख्या करके लिखें, लंबे आंसर्स लिखें। जितना एकदम पॉइंट टू पॉइंट साइंस नहीं है और आप एकदम बुल पे मार के एक छोटा सा आंसर दे देते हो, वो नहीं होगा। आपको पूरे आंसर्स पूरी तरह से वर्ड लिमिट को कंप्लीट करते हुए एक्सप्लेन करके लिखने हैं। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी सेफ। Take a break.